मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज आमने सामने होंगे। बाबर ने जो कि 5 बॉलें सिर्फ उसने आमिर की खेली, लेकिन उस पे बाबर ने प्रूफ किया। बाबर की कल जीत नजर आई। मोहम्मद आमिर को तो सपोर्ट भी बहुत मिल रहा था ऑडियंस की जानिब से, तो डिसअपॉइंटमेंट हुई ऑडियंस में मोहम्मद आमिर को लेकर। लोग देखना चाहते थे कि आमिर में दम है या नहीं है। और अगर आपको याद है तो टेल एंडर वाली बात मोहम्मद आमिर की तरफ से हाँ, कही कि गई थी। मैं बाबर को इस तरह देखें, इतनी बड़ी बातें जो है ना बोलनी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का आज तीसरा मैच खेला जाएगा, यानी मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज आमने सामने होंगे और जबरदस्त टाकरा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के मैच में भी हमें नजर आएगा। लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे कल के मैच को लेकर, यानी कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। बहुत ही जबरदस्त सेंसेशनल मैच, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह हमें नजर आया। 2 रन से पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को शिकस्त दी। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी दोनों टीमों की जानिब से जबरदस्त फाइट हमें नजर आई, भरपूर कोशिश थी, लेकिन ऑडियंस की जानिब से खासकर इंतजार किया जा रहा था कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस एक दूसरे के खिलाफ किस तरह रहेगी, वो देखने के लिए वो हमने स्टेडियम में देखा। बात करेंगे कि किस तरह कराची किंग्स की लैकिंग्स हमें नजर आई कि उनकी शिकस्त की वजह बनी। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आज पहली बार जियो डिजिटल के शो में आप आए हैं। उम्मीद है हमारी ऑडियंस आपकी मजेदार बातें सुनकर एंजॉय करेगी। एंजॉय करना चाहिए क्योंकि पीएसएल से एंजॉय कर रहे हैं और क्रिकेट की बातें तो ऐसी होती हैं हिना कि लोग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं कल के मैच के हवाले से। स्टेडियम में बैठकर कैसा शोर, कैसा जज्बा नजर आया, खासकर कल के मैच को लेकर? देखें, कल हर लिहाज से मैच जो है वो सुपर था। चाहे आप क्राउड के हवाले से कहें, चाहे आप मैच के हवाले से कहें, और बहुत ही सुपर कल का दिन गुजरा पेशावर ज़ल्मी का और कराची किंग का। और फिर राइवलिटी जिसकी आपने बात की, बाबर आजम, आमिर, इमाद, शेब मलिक और फिर बाबर आजम। तो ये कल असल जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनकी खास तवज्जो ये थी कि आमिर और बाबर, आमिर बाबर। पहला ओवर आमिर का हारिस ने आला किया, पहले चौका मारा। उसके बाद बाबर ने जो कि 5 बॉलें सिर्फ उसने आमिर की खेली, लेकिन उस पे बाबर ने प्रूफ किया कि 2 चौके जो ठक ठक मारे और 9 रन बनाए उसने ओवरऑल। तो बाबर की कल जीत नज़र आई। ना सिर्फ बाबर की नज़र आई बल्कि उनकी टीम भी जीती और इमाद वसीम ने भी अच्छा किया। क्राउड के हिसाब से इस वजह से अच्छा था कि वर्किंग डे था और हमें एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा पब्लिक आएगी वर्किंग डे के ऊपर। और मैच भी 8 बजे था, आज से तो 7 बजे शुरू हो जाएंगे कराची में भी अगर कल होगा तो। कल किसी वजह से 8 बजे था, तो क्राउड बहुत ज़्यादा था। और हालांकि वैलेंटाइन डे था, लोग कहीं और होते हैं, लेकिन कल लोग कराची वालों ने साबित किया कि क्रिकेट ही उनकी पहली मोहब्बत है और क्रिकेट ही उनका पहला प्यार। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो कराचीइट्स कभी डिसअपॉइंट नहीं करते क्रिकेट से मोहब्बत की अगर बात आए तो। लेकिन हम शुरू करते हैं कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी। टॉस तो कराची किंग्स जीत गए थे, लेकिन उन्होंने बोला चले हम फील्डिंग करते हैं। और जब बैटिंग का मौका पेशावर ज़ल्मी को मिला, उन्होंने 200 रन का टारगेट दिया। पहले तो टारगेट को लेकर बात करें, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 रन का टारगेट आएगा? नहीं, ये एक्सपेक्ट बाबर भी नहीं कर रहे थे। अगर आप टॉस के वक्त बाबर की गुफ्तगू सुने तो बाबर ने कहा था कि 160, 170 जो है एक अच्छा स्कोर होगा यहाँ पर। लेकिन ये कि अच्छा उन्होंने जो है ना, हालांकि शुरू में ही पेशावर की 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद फिर बाबर ने और बड़े अच्छा किडमोर ने जो है वो बहुत ही क्लास की इनिंग्स खेली और ले गए 200 तक। और फिर 200 का टारगेट ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा। और फिर 40 के अंदर 4 आउट होने के बाद तो और ही ज़्यादा वो हो गया था कि शायद ये 1 साइडेड मैच होगा, लेकिन एक अच्छा कमबैक किया। बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स भी हमें नज़र आई कि अगर हम बात करें कैडमर और उनके साथ बाबर आजम की पार्टनरशिप हमें नज़र आई। दोनों मैच जब स्टार्ट हो रहे थे, दोनों इनिंग्स की बात करें तो स्टार्ट थोड़ा रफ था, लेकिन आगे जाके जो पार्टनरशिप्स ने हेल्प किया, पेस लाया एक मैच में। तो कैडमर के बारे में और बाबर के बारे में इस पार्टनरशिप पर क्या कहेंगे कि किस तरह इसने मैच को आगे लाया? देखें, दोनों तजर्बेकार हैं और अच्छी पार्टनरशिप लग गई। फील्डिंग भी आप इसमें कहेंगे कि 1-2 मौके ऐसे आए कि जहां पार्टनरशिप टूट सकती थी, लेकिन पार्टनरशिप टूटी नहीं। और ये यही क्रिकेट की एक खूबसूरती भी है कि आप अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं तो आपका स्कोर भी बड़ा होता है। और वो जितना प्रेशर आया हुआ था कि एक ही ओवर के अंदर आपकी 2 विकेटें, साइम अयूब आउट हो गए और उसके बाद उससे पहले शर्जील आउट हो गए थे, फिर साइम अयूब है, तो एक प्रेशर था। उसको लेकर फिर दोनों ने जिस तरीके से पार्टनरशिप लगाई है, और यही पार्टनरशिप इमाद वसीम और शुएब मलिक ने की। लेकिन शुएब मलिक इतने तजर्बेकार थे,
और उनको इसको फिनिश करना चाहिए था, इस तरह आउट नहीं होना था। जहाँ उन्होंने खुद भी जिक्र किया कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे मैच फिनिश करना चाहिए था। लेकिन इन दोनों मैच की, एक जो मुल्तान में बात हुई ही ना मैच हुआ और एक कराची में मैच हुआ, तो सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे नज़र आई है वो ये हुआ कि आखिरी बॉल तक गया, आखिरी ओवर तक गया, और आखिरी ओवर कोई किसी तजर्बेकार बॉलर्स ने नहीं कराए, हमारे दोनों नौजवान बॉलर्स ने कराए। पहले में अगर हम ज़मान खान और इधर खुर्रम, कोई ऐसे बड़े बॉलर नहीं है, लेकिन दोनों ने डिफेंड किया। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है जो पीएसएल को मिलता है और पीएसएल से हमारे खिलाड़ियों को मिलता है। यस ऑफ कोर्स, और पीएसएल का मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे यंग क्रिकेटर्स को हाईलाइट में ले आते हैं, और यही फ़ायदा है पीएसएल का जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यंग क्रिकेटर्स को। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा कि बॉलिंग लाइन और बैटिंग लाइन को लेकर आप बिफोर द मैच क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कौन सी टीम की बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दिखी क्या आपको मैच के दौरान, किसकी स्ट्रॉन्ग लगी? देखें, ऑन पेपर तो सारी टीमें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन साबित वहीं करना होता है ग्राउंड के ऊपर। तो बॉलिंग तो ठीक है, कराची की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, उनके ऑलराउंडर भी बहुत अच्छे हैं कराची की टीम के अंदर, लेकिन पेशावर ज़ल्मी भी तजर्बा रखती है। डैरन समी उनके डगआउट में बैठे हुए थे, और फिर बाबर आजम जैसा कप्तान उनके पास था, और सारे खिलाड़ी अच्छे थे। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों मैचेस के अंदर तो हमारे बॉलर्स एक बड़ा स्कोर हुआ है, इतने डोमिनेट नहीं नज़र आए कि डोमिनेट करते हुए कि वो बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या जल्दी टीम आउट हो रही हो या स्कोर नहीं हो रहा हो। तो बॉलर्स तो हमारे पिटे हैं अब तक इन 2 मैचेस से, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो बैटिंग हमारी अब तक ऊपर रही है, और बैटिंग ही हमारी पाकिस्तान टीम की थोड़ी मसले रहे हैं, क्योंकि हमने जितने मैचेस बॉलिंग से जीते तो अच्छा, हमारी जितनी बैटिंग मजबूत होगी, नए बैट्समैन नजर ताहिर बेग जो है वो कलंदर के नज़र आए हमें, तो उनका भी बहुत अच्छा था। तो बैटिंग मैं कहूँगा कि अच्छा हमारी जो है इम्प्रूव होगी इस पीएसएल से। अच्छा ठीक है, तो अब थोड़ा वो राइवलरी का जो आपने डिस्कस किया था कि आमिर और बाबर की राइवलरी, और ऑडियंस में बहुत चर्चे भी हो रहे थे मैच से पहले, लेकिन जरा ये बताएं, मोहम्मद आमिर को तो सपोर्ट भी बहुत मिल रहा था ऑडियंस की जानिब से, शोर शराबा और बड़ा चेयर अप किया जा रहा था, तो डिसअपॉइंटमेंट हुई ऑडियंस में मोहम्मद आमिर को लेकर? जहां आमिर को लेकर डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, बाबर की शानदार बैटिंग पर लोगों को ज़्यादा खुशी हुई। अगर अच्छा। मैंने यह फील वहाँ किया है। ओके। ठीक है कि एक राइवलिटी थी, लोग देखना चाहते थे कि आमिर में दम है या नहीं है, और अगर आपको याद है तो टेल एंडर वाली बात मोहम्मद आमिर की तरफ से हाँ, कही कि गई थी। मैं बाबर को इस तरह देखें, इतनी बड़ी बातें जो है ना भूलनी नहीं चाहिए आप वैसे, लेकिन ये खूबसूरती भी है। बहुत से लोग इसको जो है ना नेगेटिव ले रहे हैं कि क्योंकि आमिर बाबर एक लगी हुई है, इमाद वसीम टीम से आउट है, शुएब मलिक को नहीं लिया वर्ल्ड कप के अंदर, तो बाबर से लगी हुई है। ये एक अच्छी चीज़ है जिसको कल शुएब मलिक ने भी कहा कि इन ग्राउंड हमारी ये राइवलिटी होनी चाहिए, और ये पीएसएल के लिए भी अच्छा है और क्रिकेटर्स के लिए भी अच्छा है। लेकिन ऑफ द फील्ड एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, इस तरह के बयानात नहीं देना चाहिए, इस तरह के किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो बाबर जैसे बैट्समैन को आप इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मैं टेल एंडर जैसे उसको आउट करता हूँ वैसे आउट करूँगा, ये आप अपने अंदर का गुस्सा और आपने अपने अंदर का वो बता रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से आमिर को कल करारा जवाब मिला है बाबर से, लेकिन आमिर के पास एक मौका भी है। अच्छा मौका है, लेकिन कल डिसअपॉइंटिंग एंगल इसलिए है कि वो एक भी विकेट नहीं ले सके। लोग हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बाबर ने उसको मार दिया, आमिर बाबर की विकेट नहीं ले सका, लेकिन आमिर कल ओवरऑल फेल नजर आए। कहीं कोई ये नहीं कि बाबर नहीं, और बैट्समैन भी कोई परेशान नजर नहीं आए। हारिस जैसे बैट्समैन ने आते ही उनको पहली बॉल पे जो है ना चौका जड़ गया। तो ये सबके लिए सबको नज़र आ रहा होता है कि किसकी फिटनेस है, कौन आने वाला है, किस में दम है, किस में नहीं है। तो आमिर का मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ बाबर के ख़िलाफ़ अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका या बाबर को आउट नहीं कर सका तो नाकाम है। उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर कल के मैच की देखा जाए तो वो इतनी ऐसी डिस्कशन दी थी जिस पे आप कह सकें, जिस पे आप कह रहे थे कि फैंस नाराज़ हुए, खुश हुए, तो फैंस ओवरऑल इस पे हुआ कि आमिर का हमसे ज़्यादा फैंस को बहुत पता होता है, जितने आते हैं ना उनको क्रिकेट की फिटनेस, क्रिकेट वो किस रंग के अंदर है, अभी टीम में आ सकता है नहीं आ सकता, हमसे ज़्यादा पता होता है। और वो कल फैंस ने 2 ओवर देखने के बाद ही अंदाज़ा हो गया था कि कहानी मुक गई है। यस बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, शुएब मलिक और इमाद वसीम के पार्टनरशिप के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि बाबर चूंकि पेशावर ज़ल्मी मूव कर गया, उसके बाद शुएब मलिक पर ज़्यादा रिलाई किया जा रहा था एज एन एक्सपीरियंस बैटर ऑफ कराची किंग्स। शुएब मलिक ने अपने आप को जिस तरीके से फिट रखा हुआ है और कल जिस तरीके से फिट नज़र आए हैं एक बड़ी इनिंग्स के लिए, इमाद वसीम ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है।
तो ये बनता भी था इन दोनों के लिए कि वरना कराची किंग अगर ये पार्टनरशिप नहीं होती तो कराची किंग कल मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आई। 40 पे 4 आउट होने के बाद और फिर 200 रन पेशावर ज़ल्मी ने बनाए, उसके बाद कराची किंग नज़र नहीं आ रही थी। तो इन दोनों ने फिर जिस तरह पार्टनरशिप लगाई, दोनों सीनियर्स थे, तो इस वजह से इनके जो है कराची किंग आपको नज़र भी आई और मैच अच्छा भी हुआ। अगर ये नहीं होता तो कराची किंग कल के मैच में कहीं नहीं थी। बॉलिंग साइड से देखें तो 200 रन आपने दे दिए, बैटिंग साइड से देखें तो आपके इब्तिदाई 4 बैट्समैन जो है वो बहुत ही जल्दी चले गए थे। तो एज अ सीनियर्स इन दोनों बैट्समैनों को एक इनिंग ऐसी खेलनी चाहिए थी और खेली उन्होंने। अब शुएब मलिक जो है वो सिर्फ ये नहीं कि एक मैच में खेल गए और फिनिश नहीं किया, आगे मैचेस में भी जो है करना पड़ेगा और शुएब मलिक तो फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लगता है 23 का वर्ल्ड कप खेलने की पूरी तैयारी हो रही है। जिस तरह उन्हें पहले बहुत मिस किया जा रहा था, शुएब मलिक हर जगह हो रहा था, लगता है उनकी तैयारी भरपूर है। ये तो हो गया कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मैच के हवाले से। अब बात करते हैं जो आज मैच होने वाला है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। मुल्तान सुल्तान्स एक मैच 1 रन से हारे हैं, लेकिन आज उनकी किस तरह तैयारी होगी, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का इस सीजन का पहला मैच है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। वैसे क्या लग रहा है किस तरह फेस करने वाले रिजवान 11 आज सरफराज 11 को? देखें, अपने होम ग्राउंड पर मुल्तान एक मैच तो हार गई, गलती की गुंजाइश अब उनके पास कम से कम होती चली जाएगी। अब सामने है कोयटा और कोयटा की टीम में जैसन रॉय भी आ गए हैं, आज फैज़ अहमद भी आ गए हैं और डेविन स्मिथ भी आ गए हैं। तो कोयटा अपनी मुकम्मल होती जा रही है उनका स्क्वाड और वो फुल तैयारी के साथ उतरेंगे। होगा तो बहुत तगड़ा मैच। और लेकिन अगर आप ये कहना चाहेंगे कि एच किसका होगा तो इतने बड़े तो पंडित हम अभी हैं नहीं अगर बता दें कि किसके, लेकिन होगा। दोनों टीमें बैलेंस हैं, लेकिन कोयटा को मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रही है ऑन पेपर भी। लेकिन आपको मालूम है ये क्रिकेट है, एक बॉल के ऊपर मैच का नक्शा बदल जाता है। तो किसी टीम को आप पसंद। जहां आपने क्वेटा की फॉर्म के हवाले से बात की, चले मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की क्या ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जिससे मुल्तान सुल्तान को अवेयर रहना चाहिए उन्हें फेस करने के लिए? क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही है उनकी, बैटिंग लाइन या बॉलिंग लाइन? बैटिंग टफ टाइम दे सकते। बैटिंग कोयटा की बहुत स्ट्रांग है और जिस तरीके से रन्स बन रहे हैं अब तक पीएसएल के अंदर, तो एक कोयटा एक बड़ा स्कोर भी कर सकती है। और मुझे तो कोयटा की बैटिंग लाइन बनिस्बत मुल्तान के ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। और सबसे ज़्यादा कौन से बैटर से आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा? मुझे तो लग रहा है अभी जैसन आ गया, जैसन रॉय ही जो है वो आउटस्टैंडिंग। वैसे सरफराज भी फॉर्म के अंदर फुल है, उनके कप्तान भी फॉर्म के अंदर है सरफराज भी, और सरफराज भी फॉर्म करेंगे। कोयटा की टीम तो बैटिंग लाइन भी उनकी भरी पड़ी है, एक से एक सितारे हैं कोयटा के अंदर, और मुल्तान के अंदर भी रिजवान है बहुत, वो भी छोड़ेंगे नहीं आप। अगर आप आएंगे जिस तरह बाबर और आमिर की बात कर रहे हैं, सरफराज और रिजवान भी आमने सामने। यस ऑफ कोर्स, दोनों इस एंगल से भी लें। यस ऑफ कोर्स, ज़ाहिर बात सरफराज मेन लीड हैं और उनका रोल भी काफ़ी अहम होगा आज के मैच को लेकर। लेकिन मुल्तान सुल्तान के लास्ट के मैच को देखें जो 1 रन से वो हार गए थे, तो ऐसी क्या उस हारने की वजह आपको नज़र आई? क्या ऐसी लैकिंग्स थी उस टीम में? उनकी बैटिंग लाइन में कुछ कमज़ोरियाँ आपको नज़र आई कि वो शिकस्त की वजह बनी, तो जो इस मैच में एटलीस्ट वो रिपीट ना करें या उनकी स्ट्रैटेजी फिर डिफरेंट हो? देखें, इस बिल्कुल जिस मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 रन से शिकस्त कोई ज़्यादा बड़ी शिकस्त नहीं होती। तो खेले तो मुल्तान सुल्तान उस दिन भी बहुत अच्छे थे, और ये 1 रन की शिकस्त कभी ऊपर भी आ जाती है कभी ऊपर। तो आप मुल्तान सुल्तान ने, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि मुल्तान सुल्तान की बहुत ज़्यादा कमजोरियां हमें नज़र आई जिसको हम डिस्कस करें, बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम बिकॉज ये इनका दूसरा मैच है। ये इनका दूसरा मैच है और मुल्तान सुल्तान करेंगे तो कम बैक, और जख्मी शेर की तरह वो जो है लपकेंगे। और रिजवान जिस तरीके से हमेशा कम बैक करते हैं और जिस तरह लड़ते नज़र आते हैं ग्राउंड के अंदर, सरफराज भी उसी तरीके से अपनी टीम को लड़ाते हैं। तो एक है टारगेट क्या होगा, क्या लगता है आज का, और क्या देना चाहिए टारगेट? कौन बैटिंग करेगा पहले ये बताएं। ये तो वो तो डिफेंस, लेकिन एक आप एज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपका एक एक्सपीरियंस है, कोई भी एक प्रेडिक्शन। अब पीएसएल के अंदर जिस तरीके से 200 तक भी वो चेस के पहुंच गई कल कराची की टीम जो है, और मुझे लग रहा है 170 भी इस पीएसएल के अंदर जो है वो एक अचीवेबल टारगेट होगा। आपको 80-90 प्लस करने पड़ेंगे तो आप सेफ जोन के अंदर आएंगे। अगर आप
60 के अंदर रहेंगे तो आप मुश्किल के अंदर होंगे। 60 प्लस जो है वो आपको सेफ जोन के अंदर लेके आती रहेगी और 80 प्लस आपको बहुत सेफ जोन के अंदर होंगे। लेकिन कल जिस तरह 200 पे भी पहुंच गई है कराची की टीम, तो मुझे तो लगता है ये 200 भी अब हमें ऐसा लग रहा है कि सेविंग जोन नहीं होगा। या ऑफ कोर्स। चलिए जी, लेट्स सी। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का तो मैच हो गया और अब होने वाला है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, कौन किस पर भारी होता है। लेकिन कल के मैच के हवाले से भी आपको बता देते हैं, कल का मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। लेकिन इस हवाले से बात करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।